हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अल्डिहाइड और कीटोन की एडिशन रिएक्शन पढ़ी है। अब आज हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड्स की अदर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन यानी कि अपचयन। अब अपचयन की जो पहली विधि है वो हमने अल्कोहल बनाने की मेथड्स में पढ़ी है। वी हैव सीन दीज मेथड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। व्हेन aldehyde is reduced with help of lithium aluminum hydride or by hydrogenation in presence of catalyst, then primary alcohol is formed. CH3CHO in presence of lithium aluminum hydride जो कि एक reducing agent है, CH3CH2OH, यानी यहाँ पर एक H यहाँ और एक H यहाँ पर आ जाता है और ये क्या बन जाता है? This becomes primary alcohol. कीटोन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3COCH3 कीटोन लिया हमने एसीटोन। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन होगा तो एक H यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो H इसमें आ जाते हैं तो ये CHOH बन जाता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल ये बन जाता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन अपचयन के बाद प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। अब हम देखते हैं इनका अपचयन रिडक्शन, जिसमें कि अल्डिहाइड और कीटोन सीधे सीधे अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। क्लेमेंसन वैज्ञानिक के नाम पर है। नेम रिएक्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है जिंक और Hg का मिक्सचर। जिंक और Hg के मिक्सचर को हम बोलते हैं जिंक अमलगम, जस्ते का अमलगम। किसके साथ? विद कंसनट्रेटेड HCl, सांद्र HCl के साथ। तो CH3CHO जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ देता है ईथेन। ये दो कार्बन का अल्डिहाइड है तो दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बन जाएगा, इट गिव्स ईथेन। इसी प्रकार से अगर हम कीटोन लिया, हमने एसीटोन लिया, 1 2 3 कार्बन का है ये एसीटोन। CH3COCH3 in presence of zinc amalgam and concentrated HCl gives propane. यहाँ पर क्या बना? प्रोपेन। So this is a method for conversion of aldehyde and ketone directly into hydrocarbon. इस विधि से जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो सीधे सीधे उनके हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली मेथड है अल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन की, दैट इज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर का अपचयन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं, जिससे हाइड्रोजोन बनता है और हाइड्रोजोन को KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट किया जाता है तो हमको मिलता है ईथेन। अब इस मेथड को हम समझते हैं। ये अल्डिहाइड लिया है हमने, CH3COCH, CH3CHO प्लस NH2NH2 यानी कि हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन का एडिशन यहाँ पे NNH2 हो गया और इसको जब हीट किया KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ तो N2 निकल जाता है और 2H इसके ऊपर आ जाता है। मतलब अगर ये दो कार्बन का अल्डिहाइड है तो दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन हमको मिल गया। तो इस मेथड से भी हमको सीधे हाइड्रोकार्बन मिलता है। अब कीटोन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3COCH3 प्लस NH2NH2 यानी कि हाइड्रोजीन। यहाँ पर NNH2 ऐड हो गया, इसको KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट किया तो ये 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल मिलते हैं और क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन के द्वारा हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अलग अलग है। अल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीकरण के बाद करस्पॉन्डिंग संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। RCHO ऑक्सीजन लेगा तो RCOOH हो जाएगा। और कीटोन जो अल्डिहाइड है वह किसी भी ऑक्सीकारक, सामान्य ऑक्सीकारक जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो सकता है, केमेनोफोर हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, ये सामान्य ऑक्सीकारक है। इनके साथ और टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीकृत आसानी से हो जाते हैं, जबकि कीटोन सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे सांद्र HNO3,
कंसनट्रेटेड HCl और टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है, हाई। यहाँ पर हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है और हाई टेम्परेचर देने पर जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, कार्बन और C डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, तो इसमें हमको वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर ये बॉन्ड C1 और C2 कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, और C2 और C3 बॉन्ड ब्रेक होता है तो अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमको यहाँ पर मिक्सचर मिलता है अलग अलग तरह से बॉन्ड ब्रेक होने पर। अगर C1 और C2 बॉन्ड ब्रेक होता है तो R ये बॉन्ड टूटा तो इसका एसिड बनेगा और एक इसका एसिड बनेगा, तो RCOH मिलेगा प्लस R' CH2COH मिलेगा। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो RCH2COH मिलेगा और RCOH मिलेगा। तो इस तरह से हमको जब अगर कीटोन बॉन्ड होगा तो 4 प्रकार के एसिड्स मिलेंगे, मीन्स वी गेट द मिक्सचर ऑफ एसिड्स, हमको एसिड्स का मिश्रण मिलता है। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्टी से विगरस कंडीशन पे यानी तीव्र कंडीशन लगाने पर होता है, और एल्डिहाइड का सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ऑक्सीकारकों के साथ भी ऑक्सीडेशन सरलतापूर्वक हो जाता है। अब अगले दो ऑक्सीडेशन देखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर हमको ये अल्डिहाइड की टेस्ट दी है। अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट एंड गिव सिल्वर मिरर। अल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण देते हैं, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हम परीक्षण करते हैं उसमें एक चांदी का दर्पण बन जाता है, चांदी का मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर मिलता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। फिर फेलिंग परीक्षण में रेड प्रेसिपिटेट आते हैं, तो अल्डिहाइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं, एलिफेटिक अल्डिहाइड में मिलते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन की नहीं देते हैं, और ये दोनों ही टेस्ट कीटोन के द्वारा नहीं दी जाती। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स बाय टॉलेंस रिएजेंट एंड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, एंड बोथ ऑफ द टेस्ट आर नॉट गिवन बाय द कीटोन। ये दोनों ही परीक्षण कीटोन के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। अब हम इन टेस्ट को देखते हैं कि क्या टेस्ट है। सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, पहले Ag2O पे सिल्वर ऑक्साइड के वाइटिश ग्रे प्रेसिपिटेट आते हैं और NH4OH डालते हैं तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं। Ag2O विद NH4OH फॉर्म्स AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कि टॉलेंस अभिकर्मक कहते हैं। यह जो बना है यह रिएक्ट करता है अल्डिहाइड के साथ, तो RCHO प्लस AgNH3 OH 2 टाइम्स, पूरा 2 टाइम्स लिया, RCOH बनता है, एसिड बनता है, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन कैसा है अमोनिकल, तो NH3 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। RCONH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag जो है वो नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल होता है, और सेटल होने के कारण हमको टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर यानी कि चांदी का दर्पण, रजत दर्पण दिखाई देता है। तो सिल्वर डिपॉजिट होता है प्लस H2O प्लस अमोनिया फ्री हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड रिएक्ट करके सिल्वर फ्री कर देते हैं, सिल्वर मुक्त करते हैं, और खुद किस में बदल जाते हैं, उनके एसिड्स में बदल जाते हैं। सिल्वर मुक्त करने के कारण हमको रजत का दर्पण इसमें दिखाई देता है, इसलिए इसीलिए इस परीक्षण को रजत दर्पण परीक्षण यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब दूसरी टेस्ट है इसकी विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग परीक्षण। ये टेस्ट भी अल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन को कॉपर सल्फेट यानी अल्कली के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन जैसे कि NaOH, और रोशेल सॉल्ट होता है दूसरा, रोशेल सॉल्ट यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अब अल्डिहाइड जो है वो COH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के प्रेजेंस में, और RCOH में कन्वर्ट होता है। चूंकि सॉल्यूशन अल्कलाइन है इसलिए RCO Na बन जाता है, और CU2O के रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो रेड प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, इसका मतलब कि जो रिएजेंट है वो क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है प्लस हमको रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो रेड प्रेसिपिटेट किसके साथ आते हैं, अल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट आएंगे। अगर कीटोन लेंगे तो यहाँ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि अल्डिहाइड जो है दे रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन बट कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद द फेलिंग सॉल्यूशन।
अब हम देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो ये रिएक्शन वहीं पे होती है जहाँ पर कि अल्डिहाइड या कीटोन में एक मिथाइल कीटोन ग्रुप का होना जरूरी है। कम से कम एक मिथाइल कीटोन यानी CH3CO उसमें होना चाहिए। ऐसे कीटोन्स और अल्डिहाइड में ये रिएक्शन हमको मिलती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे R कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है, RCOCH3 लिया, NaOH के प्रेजेंस में, सोडियम हाइपोहैलाइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। NaOH के प्रेजेंस में RCONA बना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, RCOONA बना, और दिस CH3 कन्वर्ट्स इनटू द हेलोफॉर्म। ये CH3 जो है इसका हेलोफॉर्म CHX3 मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। अगर CHCl यहाँ पर हमने Cl लिया है तो दिस विल बी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दिस में भी CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, दिस में भी CHI3 या फिर आयोडोफॉर्म। इसलिए इसको इन जनरल हम हेलोफॉर्म इसके अंदर बनता है, इसीलिए रिएक्शन कहलाती है हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पर कि कम से कम अल्डिहाइड और कीटोन में एक CH3CO ग्रुप होना एटलीस्ट जरूरी है। अब दूसरी स्पेशलिटी ये इस रिएक्शन में कि अगर मिथाइल कीटोन में एक अल्काइल ग्रुप में कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है, जैसा डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे ये हमने लिया है यहाँ पर, इस अल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है COCH3 NaOCl के साथ, ये देखिए डबल बॉन्ड एज इट इज है, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CONA, इसका सोडियम सॉल्ट बना प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 बन गया। और बिकॉज चूंकि इसमें CH3CO होना कंपल्सरी है तभी ये रिएक्शन होती है, therefore this reaction is used for detection of CH3CO group or CH3CHOH group because CH3CHOH group on oxidation gives CH3CO group। तो CH3CO ग्रुप के डिटेक्शन के लिए यानी परीक्षण के लिए ये रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यदि अगर हेलोफॉर्म बना है इसका मतलब कि CH3CO ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज अनदर ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम समझेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन की वो रिएक्शन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन से क्या मतलब है? देखिए अल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ जो पहला कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, उसके बाद गामा, डेल्टा, इस प्रकार से कार्बन के नाम रखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अल्डिहाइड में ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसलिए उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार कीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप CO है, इधर वाला कार्बन भी अल्फा है, इधर वाला भी अल्फा है, तो एक को अल्फा बोलते हैं और एक को अल्फा डैश बोलते हैं। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, इसलिए इन हाइड्रोजन के थ्रू एडिशन रिएक्शन होती है। किस प्रकार से होती है हम पहले अल्डिहाइड्स की हेल्प से समझेंगे और इस रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं यानी कि अल्डोल संघनन कहते हैं। यहाँ पे NaOH डाइल्यूट NaOH जो है वह कैटेलिस्ट का काम करता है। तो ये CH3CHO लिखा, ये भी CH3CHO है, इस CH3 का H हमने बाहर की तरफ लिखा हुआ है, तो CH3CHO प्लस HCH2CHO। तो CHO का जो C डबल बॉन्ड बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड, तो H इसके ऊपर आ जाता है, OH बन जाता है और बाकी CH2CHO इस कार्बन पर आकर के जुड़ेंगे। तो देखिए CH3CH था, O का हो गया OH और CH3CHO का बचा और CH2CHO इस कार्बन पर आके जुड़ गया। तो क्या बना CH3COH, H इसके ऊपर और CH2CHO। अब ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, इसलिए इनको हम इन जनरल बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसका प्रॉपर अगर हम नाम देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और CHO लगा हुआ है, इसलिए दिस इज ब्यूटेनल और तीसरे पर OH है इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC हो गया। अब व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है तो OH यहाँ से और H यहाँ से ऐसा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसके कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO
टू इन अल, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेनल है, इसके दूसरे कार्बन पर इन है, तो ब्यूट टू इन अल, ये बन गया। ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अल्डाल कंडेंसेशन का लास्ट प्रोडक्ट है। अब यही रिएक्शन हम कीटोन में समझते हैं, CH3COCH3 प्लस CH3COCH3, तो यहाँ भी हमने HCH2 लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अब ये वाला H इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और बाकी CH2CO ग्रुप भी इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो देखिए ये कार्बन पर जो डबल बॉन्ड हो था उस पर H आ गया तो OH हो गया, और CH2COCH3 बचा हुआ इस कार्बन पे जुड़ गया, इसको हम बोलते हैं कीटोन। इसको हमने बोला था अल्डोल, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कीटोन। अब इसको जब हीट करते हैं तो H यहाँ से OH यहाँ से ऐसा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, CH3 CH3 डबल बॉन्ड आ गया CHCOCH3, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ये कीटोन है। कैसा कीटोन है देखिए, 1 2 पर O है इसलिए आ गया 2 और तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए आ गया 3 और चौथे पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 O, ये भी इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और भले ही रिएक्शन अल्डिहाइड में हो या कीटोन में हो, अल्डिहाइड से अल्डोल बनता है, कीटोन से कीटोल बनता है, लेकिन ये रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब हम समझेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यानी जब हम दो अलग अलग अल्डिहाइड लेते हैं या दो अलग अलग कीटोन्स लेते हैं तो जो कंडेंसेशन होता है वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए दो अल्डिहाइड लेंगे, एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल, अलग अलग अल्डिहाइड हमने लिए। अब यहाँ पे हमको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट इसलिए मिलेंगे कि एक कंडेंसेशन तो इथेनॉल और इथेनॉल में होगा, जब इथेनॉल और इथेनॉल में कंडेंसेशन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO ब्यूट टू इनॉल मिलेगा। दूसरा कंडेंसेशन होगा प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ, ये सिंपल कंडेंसेशन होगा, इथेनॉल में का इथेनॉल में और प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल में। जब प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ कंडेंसेशन होगा तो हमको मिलेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इनॉल, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और क्रॉस में यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यदि CH3CHO पर CH3CH2CHO का कंडेंसेशन होगा तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर CH3CH2CHO के ऊपर CH3CHO का कंडेंसेशन होगा तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसमें सभी स्थितियों में अगर हम यहाँ पे दो लेते हैं, मिक्सचर अगर लेते हैं तो मिक्सचर लेने पर हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो भी हमको 4 प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे और क्रॉस कंडेंसेशन में हम एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन का कंडेंसेशन कराते हैं, जैसे ही हमने बेंजल्डिहाइड लिया है और ये एसीटोफिनोल लिया है तो इसका एक H इसके ऊपर O के ऊपर जाता है, तो यहाँ पर OH आ गया, CH2COC और C6H5, मतलब ये वाला जो H था ये वाला H इसके ऊपर आ गया और ये पूरा का पूरा इस कार्बन के ऊपर अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको गर्म करेंगे OH यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा जिसको हम बोलते हैं बेंजल एसिटोफिनॉल, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5, दिस इज बेंजल एसिटोफिनॉल, या फिर IUPAC में 1,3 डाइफिनाइल प्रो 2 in 1 on, ये 1 2 3 कार्बन का है इसलिए प्रो 2 in 1 on, जिसके ऊपर 2 फिनाइल है पहले और तीसरे कार्बन पे, इसलिए नाम हो गया 1,3 डाइफिनाइल प्रो 2 in 1 on। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमको अगर दो अल्डिहाइड लेते हैं तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये जो ऊपर के दोनों प्रोडक्ट हैं ये हमको तब मिले जबकि सिंपल कंडेंसेशन हुआ, तो जब क्रॉस होता है मतलब एक अल्डिहाइड का दूसरे पर, तब अगेन हमको यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं।
कुछ और रिएक्शंस हम देखते हैं। हम देखते हैं कैमिजोरो रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें ऑटो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन होता है। तो HCHO HCHO इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH, सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन होगा, एक अणु का अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीकरण होगा, एक अणु का एसिड बनेगा। तो क्या बना, अल्कोहल बना फॉर्मल्डिहाइड का, तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और एसिड बना तो HCOH, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर है इसलिए इसका पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। इसी प्रकार से अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के हैं, दे रिएक्ट विद NaOH एंड गिव्स बेंजाइल अल्कोहल, C6H5CHO का CH2H हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, और C6H5CONA सोडियम बेंजोएट बना। मतलब दो मॉलिक्यूल थे, एल्डिहाइड का एक अल्कोहल बना और एक एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन गया। चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसलिए उसका सोडियम सॉल्ट बना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन, नाइट्रेशन की अभिक्रिया होती है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिव है, इसलिए नाइट्रेशन यानी सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की उपस्थिति में 273 से 283 केल्विन के बीच रिएक्शन होगी और मेटा पोजीशन पे NO2 आएगा, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से नाइट्रेशन की क्रिया, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि विद्युत स्नेही प्रतिस्थापन जो कि मेटा पोजीशन पर होगा, इस प्रकार से यह अभिक्रिया इसमें पूर्ण होती है।